हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस 2020 बिल्कुल अब राउंड द कॉर्नर। अब कुछ ही पलों में आपका मेंस शुरू हो जाएगा। तो ये एक लास्ट मिनट वीडियो है, इसमें कुछ भी मैं ऐसी नई बात नहीं बताने वाला आपको जो आपने ऑलरेडी नहीं सुनी हुई। बस एक आखिरी एग्जाम में जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद को रिमाइंड करवाइए एंड उस पर फोकस बनाए रखिए, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है, नॉलेज तो एग्जिस्ट करती है, बस अब रिटन फॉर्म में। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, अब रिटन टाइप पेपर है, तो थोड़ा सा बस मेंटल मेकअप चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम से पहले नॉलेज को वहां कागज पर उतारने की बस अभी आखिरी एक रिक्वायरमेंट। एंड दोस्तों, ये ऑल द बेस्ट वीडियो है। कुछ चीज़ें जो दिमाग में रखें, हमेशा रखें। पहली बात, नए कंटेंट की चिंता मत कीजिए कि अरे कुछ नया कुछ घटित हो गया होगा और मुझे ये नहीं आएगा एग्जाम में। कोई दोस्त बता रहा हूँ, आप चाहे पास्ट के पेपर उठा के देखिए, कैसे भी बहुत ब्रॉडर क्वेश्चंस होते हैं, ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस से मैच करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ हो सकती है स्पेसिफिक आपसे पूछी जाए, अगर वो स्पेसिफिक आपको नहीं आती, चांसेस आर वेरी वेरी हाई है कि शायद और बाकी बच्चों को भी नहीं आती होगी। ठीक है दोस्तों, तो नए कंटेंट, ऐसे कोई चमत्कारी कंटेंट की उम्मीद मत कीजिए। आपको मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपको आता होगा, बस आपको उसको क्या करना है दोस्तों, क्लियर हेडिंग्स, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, हेडिंग्स क्लियर बनाइए। एंड दोस्तों, हेडिंग्स क्लियर बनाते हुए जो भी क्वेश्चन के वेरियस एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं सभी को आंसर करने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, जो भी अगर आपको लगता है क्वेश्चन में एक पार्ट है पूछा गया, 2, 3, 4 पूछे गए, कई बहुत बड़े बड़े सवाल भी होते हैं 15 मार्क, तो आपने सभी एस्पेक्ट्स को आंसर करना है। हेडिंग्स क्लियर बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, एंड अंत में मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, चाहे पेपर आसान हो चाहे मुश्किल हो, जैसा भी हो, पेपर कंप्लीट जरूर करना है आपने। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको एक सवाल नहीं आता हो, 2 नहीं आते हो, तो कोई बात नहीं, जितना आप उसमें अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, चाहे कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक हो, ठीक है, बहुत टाइम में स्पेंड कीजिएगा ऐसे सवाल में। वही जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए क्रायोस्फीयर के बारे में पूछ लिया, आपको उस वक्त बिल्कुल नहीं आता, क्रायोस्फीयर पूछा गया कि ये है क्या, तो जितना आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ही ऑफ द बीट जा रहे हैं आप, एंड हो सकता है बिल्कुल ही गलत हो, तो बहुत टाइम में स्पेंड कीजिएगा उसमें, क्योंकि ऐसी चीज करने पर आपको इफेक्टिवली 0 मार्क्स ही मिल रहे हैं, लेकिन टाइम जा रहा है, तो वो टाइम को आप बाकी जगह स्पेंड कर सकते हैं। तो घड़ी पर हमेशा ही नजर बनाए रखें, पेपर डेफिनेटली कंप्लीट करें। जो पेपर कंप्लीट करता है डेफिनेटली उसके मेंस के मार्क्स हमेशा ही बाकियों से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में भावुक हो जाकर बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने की ट्राई, कहीं बहुत कम लिख दिया, आता भी था, तो इसीलिए इसको बैलेंस आउट करना है दोस्तों, बहुत जरूरी है। पेपर कंप्लीट करना है। एंड आई अगेन रिपीट दोस्तों, हेडिंग्स क्लियर बनाए रखिएगा। जो भी एस्पेक्ट पूछे गए हैं उनको आंसर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट के वहां पर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही है। अब जो चीज़ें अभी बिल्कुल आपके सामने समक्ष हैं, और पेपर आएगा, थोड़ा जो क्लियर हेडेड रहिएगा। ओवर एक्साइटेड होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है एंड ओवर टेंस होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एग्जाम है, इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इंटरव्यू के बारे में सोचिए, थोड़ा खुद को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए, एक्साइटेड रहिए, ओवर एक्साइटेड मत होइए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी के साथ स्लीपी टीम की, पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपने बहुत तैयारी की है, एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, जब मैं कह रहा हूं तैयारी ज्यादा की है तो की होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मान के चलें, हाँ मैंने तैयारी ज्यादा की है, मुझे चीजें आती हैं, कॉन्फिडेंट रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस के साथ चलना बहुत जरूरी है, तभी आप क्लियर हेडिंग्स वहां बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है वो समझ आनी शुरू हो जाती है कि पूछ क्या रहे हैं। एंड अगर जो आपसे सवाल पूछा गया है आप उसको आंसर करते हैं, डेफिनेटली एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, ऑल द बेस्ट कहूंगा। मेंस 2020 बिल्कुल अब हमारे सामने खड़ा है, एंड अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, बताइए कैसा रहा एग्जाम। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।